हेलो हेलो मेरे क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा हमारी बिजनेस स्टडीज़ की सीरीज़ के अंदर। इसके अंदर हमने अभी तक चैप्टर 9 कर चुके हैं। हम लोग लास्ट के 2 चैप्टर रह गए हैं, जिसका चैप्टर नंबर 10 जो आज है इंटरनल ट्रेड को आज हम स्टार्ट करेंगे, जो वीडियो आपको 2 पार्ट्स में मिलेंगी। ऑलराइट, अब ध्यान में ये देखना, अभी तक जो सारी वीडियोस हैं, आपके सारे चैप्टर्स हैं, हमने एक लोग प्रॉपर प्लेलिस्ट में बना के रखे हुए हैं, जिसको आप लोग पहले देख के आओ। ऑलराइट, एक ना पूरा फ्लो बना रहेगा, उससे क्या होता है, ईजी रहता है चीज़ें समझने का। 1 से लेके 9 तक आप देखो, फिर 10 देखो। ऑलराइट, अगर आपको लगता है कि 10th में डाउट है ना, तो इसके अंदर थोड़ी चीज़ें ना कभी कभी मैं रिलेट कर लेता हूँ पिछले चैप्टर्स को, तो उसको आप थोड़ा सा इग्नोर करके आप सीधे चैप्टर 10 में ही फोकस रखना। अब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे इंटरनल ट्रेड के बारे में, लेकिन स्टार्ट करेंगे एक छोटे से इंट्रो के बाद। आज का चैप्टर है हमारा इंटरनल ट्रेड के बारे में। अब इंटरनल ट्रेड नाम से पता चल रहा है, 2 वर्ड्स है, इंटरनल और ट्रेड। इंटरनल का मतलब है डोमेस्टिक, मतलब कि विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री आप क्या क्या चीजें कर रहे हो। इंटरनल ट्रेड का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि अगर आप सामान बेचो या खरीदो, ठीक है ना, लेकिन एक बाउंड्री के अंदर देश की, तो उसको आप बोल दोगे इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को आप डोमेस्टिक ट्रेड भी बोल सकते हो, ये भी ध्यान में रखो। डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर अगर आप कर पा रहे हो तो उसको ये भी बोल सकते हो। इंटरनल ट्रेड के अंदर हमने पढ़ना क्या है, 2 इंपॉर्टेंट बंदों के बारे में। सबसे बड़ा इंसान है इसके अंदर, एक है रिटेलर, एक है होलसेलर। ऑलराइट, मैन्युफैक्चरर से बारे में हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ के आ रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर क्या करता है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कहाँ से लेता है। लेकिन आगे जैसे प्रोडक्ट बना लिया है, हमने आगे प्रोडक्ट को भेजना है, तो उसके लिए एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं कुछ, कि सबसे पहले मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर के पास सामान होता है, वहाँ से सामान होलसेलर के पास, वहाँ से रिटेलर के पास, लास्ट में कंज्यूमर के पास। तो इट मीन्स अब तो प्रोड्यूसर डायरेक्टली कंज्यूमर को भी दे रहा है सामान, लेकिन होलसेलर और रिटेलर का महत्व आज तक खत्म नहीं हुआ है। आपने कोई ब्रेड लेनी है, दुकान पे जाते हो, आप ब्रेड ले जाते हो, तो वो क्या है, वो एक इंसान रिटेलर है। ठीक है, अगर आप मम्मी बोलते हैं यार होलसेल में कॉपियां ले आ, रजिस्टर ले अपने ले, तो आपको किसी होलसेल वाली दुकान पे बेचते हैं, उधर आप देखो रेट कम मिलते हैं अगर आप उससे क्वांटिटी में सामान उठाते हो। अगर आपने बल्क में सामान लेना तो होलसेलर पास जाते हो, लेकिन अगर आपने छोटी क्वांटिटी फिनिश गुड लेना है कि हाँ भाई चल यार एक ब्रेड लेनी है, एक बटर लेना है, यहीं से ले लेता हूँ, तो आप रिटेलर पास जाते हो। हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ना, होलसेल और रिटेल में क्या फ़र्क है। पहले ट्रेड क्या होता है उसको जान लेते हैं। देखो, अब ट्रेड ये नहीं है कि आज ही शुरू हुआ है, ट्रेड एंशिएंट टाइम से चल रहा है। जैसे जैसे हमारे यहाँ पर गुड्स नए नए बनते हैं, तो उनको कंज्यूम करवाने की जिम्मेदारी जो थी वो ट्रेड की थी। ट्रेड हुआ जिसकी वजह से लोग कंजम्पशन कर पाए, और इतना ट्रेड इतना आजकल फैला इसलिए है। आजकल ये नहीं है सिर्फ इंटरनली ट्रेड कर रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर आपका सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड की ओर बात कर रहे हैं, इसके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसके प्रोसीजर हमने पढ़ने हैं। लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ हमने डोमेस्टिक के बारे में बात करना है। आप देखो कि कश्मीर में कोई चीज़ बन रही है, वो कन्याकुमारी तक मिल रही है, गुजरात में कोई चीज़ मिल रही है, वो असम तक मिल रही है। ये जो चीज़ें हैं, ये इंटरनल ट्रेड में हेल्प कर रही है हम लोगों को। ऑलराइट, तो ये सब चीज़ें इंटरनल ट्रेड में चल रही है। तो ट्रेड क्या है हमारा, ट्रेड refers to buying and selling of goods and services with the objective of earning profit. The importance of trade has increased as new products are being developed every day and are made available for the consumption. No individual or country can claim to be self-sufficient in producing all goods. ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, हर एक कंट्री हर एक चीज़ में बेस्ट नहीं है। किसी कंट्री के पास एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर वो बहुत अच्छी है, और कोई कंट्रीज का दूसरा प्रोडक्ट है। तो इधर लॉजिक ये चलता है ट्रेड के अंदर, कंट्री जिसके अंदर अच्छी है ना प्रोडक्शन के अंदर जो चीज़ अच्छे से बना सकती है, तो वो खुद बना लेती है। लेकिन जिसके अंदर उसको पता है कि हमको ये महंगा पड़ जाता है, अगर हम बनाते हैं 100 का पड़ता है, अगर हम बाजार से खरीद के लाएं तो हमें 80 का पड़ेगा, तो वो बोलते हैं कि हम लोग इसको ट्रेड कर लेते हैं, हम इसको एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग ट्रेड में ध्यान रखते हैं कि दस ईच वन इज एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग व्हाट इज बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस, कि जो उसको सबसे सही आराम से बन जाता ना, जिसके अंदर उसको पता चलता है कि हाँ भाई मेरा जो चीज़ है 30-20 रुपये बन जाती है, 100 की बिक जाती है, तो उसको उसमें फ़ायदा है। लेकिन जो चीज़ उसको लगता है कि हाँ भाई मैं इसको बनाऊंगा तो महंगा पड़ेगा, उसको मैं ट्रेड कर लेता हूँ दूसरी जगह से, तो वो आपस में ट्रेडिंग करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉफ़ी जो है वहाँ पर सस्ती बनती है, ऑब्वियस साउथ वाली साइड पे जो कॉफ़ी है वहाँ उगती है तो उसलिए सस्ती है। चाय असम वाली साइड पे बनती है तो चाय वहाँ पर सस्ती है। तो हुआ क्या, उनको दिखता है कि चाय की प्रोडक्शन हमारे पास सस्ती है,
बैंगलोर कर्नाटका वाली साइड का लगता है कॉफी की प्रोडक्शन हमारे पास सस्ती है, तो आपस में क्या करते हैं, कॉफी उसको दे देता है, बदले में उसे चाय ले लेता है। तो ये जो ट्रेडिंग हो रही है आपस में, क्योंकि उनको पता चला चाय हम अच्छी बना सकते हैं, हम कॉफी इधर मंगवा लेंगे, उनको पता चला कि हम कॉफी अच्छी बना सकते हैं, हम चाय इधर मंगवा लेंगे, तो ये सब ट्रेड है। तो ट्रेड जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से भी हो सकती है। जो ट्रेड है वो दो किस्म की होती है, एक होती है इंटरनल ट्रेड जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के इधर, और एक है हमारी एक्सटर्नल ट्रेड जो हम 11th चैप्टर 11 सिर्फ इसके ऊपर है, जो इंटरनेशनल ट्रेड की बात करता है। इंटरनल ट्रेड, ट्रेड विद इन द कंट्री, इंडिया के बीच में बात करेंगे, इसको हम होम ट्रेड भी बोलते हैं, डोमेस्टिक ट्रेड भी बोल देते हैं, और इंटरनल ट्रेड भी बोल देते हैं। तो वर्ड्स ध्यान में रखना, 3 वर्ड्स है ये, सेम मतलब है इन लोगों का, सिनोनिम्स है। और एक होती है फॉरेन ट्रेड जिसको मैं इंटरनेशनल या फिर एक्सटर्नल ट्रेड बोल दूं। ऑलराइट, कुछ टर्म्स जो आजकल के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, जब ट्रेड हम करते हैं ना, जब हम ट्रेड कभी भी करेंगे तो इसका बहुत वर्ड्स का यूज होता है। सबसे बड़ा वर्ड तो COD है, कैश ऑन डिलीवरी। इसका बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑर्डर करो, घर पे सामान आता है, फिर आप उसको पैसे देते हो, पैसे दोगे तभी सामान हाथ में आएगा, कैश ऑन डिलीवरी। ये तो बड़ा बेसिक टर्म है। दूसरा है हमारा फ्री ऑन बोर्ड और फ्री ऑन रेल। इसमें आप ध्यान में रखो, जब आपको बोला ना फ्री ऑन बोर्ड या रेल, मतलब कि जब तक आपका सामान आप तक नहीं पहुंच जाता है। फॉर एग्जाम्पल सामान चला, ठीक है, कश्मीर से, आप रहते हो बैंगलोर में, कश्मीर से लेके बैंगलोर आपके दरवाजे तक कोई भी खर्चा अगर पड़ता है, मतलब कि डिलीवरी चार्ज कुछ भी होता है, वो सेलर बॉर्न करेगा, सेलर ही उठाएगा। तो वो जो है ना, वो फ्री ऑन बोर्ड या फ्री ऑन रेल है, जिसको आप फ्री डिलीवरी बोल देते हो। कोई खर्चा वहां से लेके यहां तक आपके हाथ तक कोई खर्चा आपने नहीं उठाना, वो सब सेलर उठाएगा, बॉर्न बाय सेलर। इसको हम बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड या फ्री ऑन रेल। फिर आता है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, CFF, जिसके अंदर होता क्या है, गुड्स के प्राइस के साथ साथ उसकी इंश्योरेंस, उसका जो डिलीवरी चार्ज है, कोई इंश्योरेंस कराइए, वो सारा खर्चा उसमें इंक्लूड होता है। CFF करा लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। और उसके बाद एरर एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड, कि अगर फॉर एग्जांपल कोई मिस्टेक हो गई है आपसे, कोई आप चीज़ें भूल गए हो अकाउंट में लेना, दिमाग में डालना, उस जगह आप E&ONE लगा सकते हो अपना, इसके ऊपर भी इंक्लूड हो जाता है हमारा एरर्स ओमिशंस एक्सपेक्टेड। ये एक छोटा सा टेबल बना है NCERT के अंदर, उसके अंदर ये चारों टर्म्स लिखी है। ऑलराइट, अब आगे हम लोग इंटरनल ट्रेड, जो मेन हमारा चैप्टर। देखो इंटरनल ट्रेड का मतलब तो मैंने बता दिया, विद इन द बाउंड्रीज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द नेशन। जैसे कि आप अपनी दुकान के सामान ले लो, दुकान से किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में चले जाओ, एग्जीबिशन से सामान उठा पाओ, इंडिया के अंदर कहीं से भी सामान उठा पाओ, वो इंटरनल ट्रेड है, जहाँ मर्जी से ले सकते हो आप, ठीक है, तो वो इंटरनल ट्रेड है। नो कस्टम और इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है इसके ऊपर, क्योंकि आपने गुड्स जो बनाए हैं वो डोमेस्टिकली बनाए हैं और कंज्यूम भी डोमेस्टिकली हो रहा है। असम में चाय, असम की चाय जम्मू में अगर आप लोग पी रहे हो बैठ के, या दिल्ली में अगर आप लोग पी रहे हो बैठ के, ठीक है, पंजाब में आप लोग बैठ के पी रहे हो, महाराष्ट्र में बैठ के पी रहे हो, उसके ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी दे रहे हो, कोई ड्यूटियाँ वगैरह दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो? नहीं, आप GST नॉर्मल चीज़ है वो देते हैं, और कोई टैक्स नहीं देते हैं हम लोग, वो चीज़ आ गई। पेमेंट हैज़ टू बी मेड इन लीगल टेंडर ऑफ द कंट्री। हमारे यहाँ पर रुपीज़ में ही सब कुछ चलता है, चाहे आप केरला चले जाओ, चाहे आप आसाम चले जाओ, चाहे आप कश्मीर चले जाओ, हर कोई रुपीज़ में लेता है करेंसी। या जीपे शीपे अगर कोई एक्सेप्ट करता हो तो, नहीं तो रुपीज़ ही चलता है सारा कुछ। उसके बाद इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स विद इन अ नेशन स्पीडिली एंड एट रीजनेबल कॉस्ट। इंटरनल ट्रेड हेल्प करता है आपको कि जल्दी से जल्दी आप सामान, अच्छे सस्ते चीज़ें, अच्छे से अच्छे सामान को क्वालिटी में और कम से कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में आप एक सामान दूसरी जगह पे भिजवा सको। और उसके बाद 2 तरीके की इंटरनल ट्रेड होती है, एक होती है होलसेल, एक होती है रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड कौन सी होगी? जब आप किसी बल्क क्वांटिटीज में बाइंग एंड सेलिंग करते हो ना, वर्ड याद रखो बल्क। बल्क का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, लार्ज क्वांटिटी में सामान की बाइंग एंड सेलिंग होती है, वो होता है हमारा होलसेल ट्रेड। और जो लोग वो ये चीज़ों में डील करते हैं उनको बोलते हैं होलसेलर। लेकिन अगर आप बाइंग एंड सेलिंग करते हो छोटी छोटी चीज़ों, लेकिन अल्टीमेट कंज्यूमर को, वर्ड इंपॉर्टेंट है, अल्टीमेट कंज्यूमर को जो बंदा सेल करता है उसको आप बोलते हो रिटेल ट्रेड। और जो वो करेगा वो रिटेलर्स होते हैं। होलसेलर आपके अल्टीमेट कंज्यूमर्स को नहीं बेचते हैं इतना सामान, वो बेचते हैं रिटेलर्स को, या फिर कोई इंडस्ट्री जो लोग ना इसको वापस रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने, होलसेलर क्या करेगा, समझ लो उसने 1000 ब्रेड दी एक रेस्टोरेंट को, उसने रेस्टोरेंट उसका सैंडविच बनाए और उसको आगे बेचा,
अल्टीमेट कंज्यूमर को। इस जगह पे ब्रेड वाला मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, ब्रेड वाला मैन्युफैक्चरर आ गया, उसने सामान दिया होलसेलर को, ब्रेड वाले ने रिटेलर को सामान दिया जो हमारा रेस्टोरेंट था, और उसने आगे अल्टीमेट कंज्यूमर को सामान दिया हमारे। तो ये आ गई आपकी चेन, सप्लाई चेन। ऑलराइट, 4 लोग आते हैं इसके अंदर। कभी कभी तो आप एक ही लेवल लेते हो, लेकिन बेसिक लेवल में 1 2 3 और ये 4 लोग आते हैं, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और अल्टीमेट कंज्यूमर। अब इसके अंदर होलसेल ट्रेड क्या है? सबसे पहले होलसेल ट्रेड आपको मैंने बता दिया, जैसे नाम से बताता है कि हाँ भैया बल्क क्वांटिटीज में, लार्ज क्वांटिटीज में सामान की बाइंग एंड सेलिंग करना, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल और इंटरमीडिएट यूज। कि हाँ, इंटरमीडिएट का मतलब क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल ब्रेड मैंने दी रेस्टोरेंट वाले को, रेस्टोरेंट वाले ने बना के आगे सैंडविच बना के उसको कंज्यूमर को दिया, तो इंटरमीडिएट यूज हुआ। या रीसेल, रजिस्टर आपने होलसेलर से 2 लाख रजिस्टर उठाए, एक रिटेलर आया आपके पास, उसने आपसे 10,000 रजिस्टर उठाए ताकि वो आगे बेच सके, तो वो हो गया रीसेल करने के लिए। ऑलराइट, जैसे कि सेलिंग टू रिटेलर्स, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल या कमर्शियल यूजर्स, इनको यूज कर, लेकिन बहुत ही ना के बराबर, बिल्कुल लिटल क्वांटिटी में। समझ लो 70% रिटेलर्स, 10% ये, 10% ये, 9% ये, 1% अल्टीमेट कंज्यूमर्स सेल करता है। कम से कम अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल करता है ये लोग। उसके बाद एक लिंक बनता है मैन्युफैक्चरर रिटेलर के बीच में। कैसे? ये मैन्युफैक्चरर है, ये रिटेलर है, बीच में आते हैं होलसेलर। ऑलराइट, एक लिंक बनता है इन दोनों के बीच में। उसके बाद enable producers to reach large number of buyers, take the title of goods and bear the business risk by purchasing and selling the goods by their own name. For example, प्रोड्यूसर ने आज बनाई है 1 लाख ब्रेड, 1 लाख ब्रेड बनाई है। ब्रेड 2 दिन चलती है साथ है, ठीक है, 2 दिन की डेट उसकी होती है, 3 दिन की डेट होती है, 4 दिन की। होलसेलर आते हैं, उनसे इतनी ब्रेड उठा लेते हैं, फिर आगे वो अपने रिटेलरों को बेचते हैं। तो ये जो चीज चेन चल रही है ना, इसकी वजह से क्या होता है, देखो अगर ब्रेड नहीं उठाई तो प्रोड्यूसर की सारी प्रोड्यूस खराब हो जाएगी, उसको 1 लाख ब्रेड का नुकसान हो जाएगा। तो ये सब सारी आउटडेटेड पेरिशेबल चीजें, इन सबको उठाने में, जल्दी जल्दी इनको बेचने में ये काम होलसेलर बड़ा अच्छा कर देते हैं। ऑलराइट, ये हेल्प है उनकी। ये ग्रेडिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, प्रमोशन, कलेक्शन ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ स्मॉल एंड स्केटर्ड ऑर्डर्स ऑफ रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूशन उनको करना सप्लाईज को, ये सब वो करते हैं। और जो होलसेलर है ना, ये रिटेलर को काफ़ी ज़्यादा रिलीव में रखते हैं, उनको टेंशन नहीं आने देते, क्योंकि ये लार्ज स्टॉक ऑफ आर्टिकल्स रखते हैं अपने पास, कभी भी रिटेलर इससे ले सकता है, और उधार पे भी, मतलब क्रेडिट भी थोड़ा थोड़ा दे देते हैं अगर वो रिटेलर उनका पुराना है, कोई नए रिटेलर को पुराना है। ऑलराइट, वो क्रेडिट फैसिलिटीज भी दे देते हैं। अगर प्रोडक्ट, ये देखो, ये प्रोडक्ट हमारा प्लेस और टाइम, जब चाहिए और जहां चाहिए उस जगह प्रोड्यूस करके देता है, उस जगह प्रोड्यूस कर रहा हूं, उस जगह पहुंचा के देता है, डिलीवर करके देता है। तो ये टाइम और प्लेस यूटिलिटी को, इकोनॉमिक्स का वर्ड है यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। सो ये टाइम और प्लेस के लिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देते हैं कि हमको अपना सामान, फॉर एग्जांपल केलॉग्स के कॉर्नफ्लेक्स, अगर समझ लो गुजरात में बनते हैं या कहीं महाराष्ट्र में कहीं बनते हैं, लेकिन वो असम में भी मिल रहे हैं, असम में एक दुकानदार के पास, एक गांव में छोटी दुकान में उसके पास भी हैं, तो ये सब कुछ जो चीजें करके दे रहे हैं वो होलसेलर करके दे रहे हैं कि वहां पर वो सामान पहुंचा पा रहे हैं, तो टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी भी वो करके दे रहे हैं। ऑलराइट, सर्विसेज क्या है? देखो, मैन्युफैक्चरर को क्या क्या फायदा देता है होलसेलर और रिटेलर को। लिंक किसके बीच है? ये मैन्युफैक्चरर के बीच में, ये होलसेलर है और ये रिटेलर है। इन दोनों को क्या क्या फायदे देता है ये? सबसे पहले मैन्युफैक्चरर को क्या फायदा देता है? सबसे पहले लार्ज स्केल प्रोडक्शन में उनको हेल्प करता है। अब लार्ज स्केल प्रोडक्शन होलसेलर कैसे हेल्प करेगा? अगर होलसेलर उनसे सामान उठाएगा बल्क में, तो ऑब्वियसली मतलब तभी तो हमारा जो प्रोड्यूसर है, जो हमारा मैन्युफैक्चरर है, तभी तो वो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, ऐसे उसको प्रोडक्शन करने का फायदा कोई नहीं है। तो इसी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर पाते हैं, क्योंकि ये उनसे बल्क में सामान उठाते रहते हैं, मेक परचेज इन बल्क क्वांटिटीज, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन कर सकता है लार्ज स्केल पे, और उसको कॉस्ट भी बचती है, क्योंकि वो ज़्यादा बनाएगा ना, तो उसको थोड़ा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बचती है। दूसरा, ये रिस्क ले लेता है उसके नाम का, क्योंकि ये गुड्स उठा लेते हैं, उसकी डिलीवरी ले लेते हैं। अब अगर गुड्स होलसेलर पास पड़े ही रहेंगे, अगर मैन्युफैक्चरर के पास पड़े रहे गुड्स, ब्रेड मैंने आपको बताया 1 लाख ब्रेड में से 1 लाख उसके पास पड़ी रह गई, तो वो तो खराब हो जाएंगी। तो ये जो रिस्क है ना उसका कि खराब होना,
कि पुराना होना, कि गंदा होना, ये जो रिस्क है ना जो हमारे मैन्युफैक्चरर को पड़ जाता है, ये होलसेलर उनसे सामान उठाते हैं और ये रिस्क अपने सिर पे ले लेते हैं कि मेरा सामान खराब हो तो मेरे पास होगा, ठीक है। और यही सामान ये आगे प्रोवाइड करते हैं रिटेलर को। ऑलराइट, इनके ध्यान से ये सुन लो, ये जो चीज़ें सर्विसेज बता रहा हूँ, क्योंकि होलसेलर और रिटेलर की सर्विसेज ना 80% सिमिलर है, 80% सिमिलर रहेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना। वे रिस्क उठा लेते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस, ऑब्वियसली बात है कैश पेमेंट देते हैं होलसेलर रिटेलर को कैश पेमेंट दे देते हैं, ठीक है ना। अगर कुछ बचता भी है तो उसको कभी कभी एडवांस भी दे देते हैं, कभी कभी बोलते हैं 70% अभी ले लो, कभी बोलते हैं हम 60% अभी ले लो, सामान हमारे तक पहुँचाओ, ये चीज़। और दूसरा स्टोरेज में तो होलसेलर क्या करता है, सामान उसको मैन्युफैक्चर बेचता है ना, होलसेलर अपने गोडाउनों में सामान रख लेते हैं भैया, भर भर के गोडाउन रखते हैं, ठीक है। ये अपना सामान भर भर के रख लेंगे ना उधर होलसेलर, तो उधर क्या रहेगा उसको, तो उधर का स्टोरेज का भी जो झंझट है हमारे मैन्युफैक्चर का, वो भी बच जाता है उसके सिर से। कहता है और मैं और प्रोड्यूस करता हूँ, मेरे पास जगह तो खाली पड़ी है, यहाँ से भी फायदा है। स्टोरेज 4 हो गए। उसके बाद एक्सपर्ट एडवाइस, होलसेलर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करता है हमारे रिटेलर्स के साथ, ठीक है ना, वो डायरेक्टली रिटेलर्स वगैरह सबसे मिलता रहता है। तो ये मैन्युफैक्चर को बताया था कि अभी क्या टेस्ट चल रहा है मार्केट में भैया, आपकी जो सामान है उसकी थोड़ी प्रोडक्शन कम कर लो, क्योंकि अभी इसका इतना नहीं है बोलवाला, इसको थोड़ा रुक जाओ, सर्दियों में करना, 2-3 महीने बाद रुक जाओ, उसके बाद कर लेना, अभी लोगों के पास बहुत सामान पड़ा है। तो ये मार्केट इन्फॉर्मेशन भी ट्रांसफर कर देता है कि ये टेस्ट अभी कस्टमर का ये है, वो कहता है कि ऐसा ऐसा कलर चाहिए हम लोगों को, तो अब एक काम करो, आप ये ब्लू कलर बनाते हो, ग्रीन बनाते हो, रेड भी बनाओ, ब्लैक भी बनाओ, ये बड़ा बिकेगा। तो ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन है वो मैन्युफैक्चरर्स तक पहुंचा के देता है होलसेलर की। एक और चीज़ मार्केटिंग में हेल्प करता है, कैसे, ये आपके प्रोडक्ट को आपको वहां तक आता है, प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट आपके पास हाथ में आएगा ना, इसको आपको प्रमोट करके देता है, इसको भेजता है रिटेलर को देगा, इंस्टीट्यूशन को देगा कि भाई तुम रखो, तुम इसको निकालने की कोशिश करो, तुम ये लो फ्री में रख लो कोई, ठीक है ना, कोई तुम लोग समझ लो एक के साथ एक डब्बा फ्री रखो, तुम देखो क्या रिस्पॉन्स आता है। तो ये प्रमोशनल एक्टिविटीज भी ये करके दे रहा है जो प्रोड्यूसर को करनी चाहिए, मैन्युफैक्चरर को जो प्रमोशन करनी चाहिए, उसमें से 50% ये भी हेल्प करते हैं प्रमोशन के लिए। तो वहां पर भी होलसेलर का बड़ा अच्छा काम है, प्रमोशन करने, एडवर्टीजमेंट करने में हेल्प कर देता है। और लास्टली प्रोडक्शन कंटिन्यूटी के अंदर, अगर सामान होलसेलर नहीं लेगा तो मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ही क्यों करेगा, वो प्रोडक्शन रोक के घर चला जाएगा, वो बोलेगा मेरा कोई सामान बिकता ही नहीं है तो मैं क्या करूं। तो इसी वजह से होलसेलर प्रोडक्शन को मैन्युफैक्चरर की कंटिन्यू रखता है कि हाँ भाई आप बार बार प्रोडक्शन करते रहो, इस चीज को भी ध्यान में रखो। ऑलराइट, ये 7 पॉइंट है जो मैन्युफैक्चरर को फायदा है। लेकिन रिटेलर को क्या फायदा है सर, देखो अगर मैन्युफैक्चरर को, हमने पढ़ा ना मैन्युफैक्चरर को फायदा हो गया, अब हमने देखा रिटेलर को क्या फायदा देता है। सबसे पहला फायदा, इसको तो ये गुड्स प्रोवाइड करेगा कि हाँ भाई कोई भी महीना चल रहा है, कोई भी दिन चल रहा है, कोई त्योहार चल रहा है, उस समय होलसेलर में इतना स्टॉक पड़ा था कि रिटेलर उसके पास जाता है और स्टॉक ले आता है, तो रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स उसको मिलता रहती है। ऑलराइट, ये एक फायदा हो जाएगा कि प्रोडक्ट जो है रेडी अवेलेबल है। जो रिटेलर को ऐसे मैन्युफैक्चर 10-10, 15-15 मैन्युफैक्चर पास जाना पड़ेगा चल के, होलसेलर ने भाई एक ही जगह से, समझ लो उसका बटर अमूल का भी है, न्यूट्रलाइट का भी है, जो लेना ले लो। चिप्स उसके पास हल्दीराम के भी हैं, चिप्स उसके पास बिकानो के भी हैं, चिप्स उसके पास लेस के भी हैं, तो सारे 10-12 मैन्युफैक्चर का सामान उसके पास पड़ा हुआ, उससे ले सकते हो, रेडीली अवेलेबल है। दूसरा, मार्केटिंग करने में होलसेलर उनको ना रिटेलर को बताता है कि भाई अभी ये सामान ज़्यादा चल रहा है तो इसको बेच, नया प्रोडक्ट आया है इसको बेच, प्रमोशन करने में हेल्प करता है, मार्केटिंग करने में हेल्प करता है, भाई ये देखिए इसको बेच तू, ये काफ़ी बिकेगा, इसको यहाँ रख तू, ये काफ़ी अच्छा दिखेगा, ये चीज़ों में हेल्प कर गया। ग्रांट ऑफ क्रेडिट, ऑब्वियसली बात है होलसेलर उधार भी देता है रिटेलर को कि यार चल ठीक है 40,000 का सामान उठाया है, 20,000 आपने अभी दे दिया, 20,000 तुम अगले ऑर्डर के टाइम दे देना, तो उसके बाद हम ऐसे कंटिन्यू कर लेते हैं, क्रेडिट भी दे देता है उसको। उसके बाद स्पेशलाइज नॉलेज कि हाँ भैया नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है, इसको ये यूजेज कर, इसका उस मार्केट में काफ़ी बूम है, काफ़ी नाम है, इस मार्केट में भी इसको तू उठा सकता है, ये सिर्फ तेरे पास ही है, 2-3 लोगों के पास, तेरे पास कोई बंदा आएगा, लोगों को पता चल जाएगा तो बिकेगा काफ़ी ज़्यादा। ये नया चॉकलेट आया है, ये नया अम्ब्रेला आया है, ये चीज़ों में भी फ़ायदा आ जाता है, ठीक है ना। ये तू ऐसे डिस्प्ले लगा ले अपनी, इसको तू यहाँ लगा ले। कभी जाते हैं ना, कभी कोल्ड ड्रिंक वाले के पास जो कोल्ड ड्रिंक भरने आते हैं ना वो लोग, आप देखना वो पहले फ्रिज की फोटो लेते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को डिस्प्ले कैसे किया, यार इस कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को यहाँ लगा, इस कोल्ड ड्रिंक को यहाँ रख, प्रमोशन करने के लिए काम आता है, ये चीज़ आ गई। फिर आता है रिस्क शेयरिंग के ऊपर कि देखो रिटेलर क्या करते हैं, रिटेलर मैन्युफैक्चरर्स होलसेलर सामान उठाते हैं, होलसेलर से जब सामान उठाते हैं ना वो लोग, अगर कोई सामान ऑब्सोलीट हो गया, पुराना हो गया ना, तो वो उससे रिप्लेस भी करा लेते हैं कि भाई ख़राब हो गया सामान,
ये वाली पेटी के अंदर ये एक्सपायरी तो समझ ले 3-4 दिन रह गए हैं, ये सामान तू रख ले, ये मुझे दे दे, नया दे दे इसके बदले। तो ये भी चीज़ें रिस्क है ना जो काफ़ी ज़्यादा रिटेलर के सिर के ऊपर से निकल जाते हैं। होलसेलर यहाँ तक हेल्प कर देता है कि यहाँ पे ऑब्सोलीट, स्टोरेज, रिडक्शन इन प्राइसेस, डिमांड फ्लक्चुएशंस, इसमें काफ़ी ज़्यादा बदल देता है। इसकी डिमांड नहीं, ये सामान ले जाए, इसके बदले ये दे दे, कर देता है भाई होलसेलर। ऑलराइट, उसके बाद आते हैं हमारे रिटेल ट्रेड के ऊपर। होलसेल समझ के अबाउट रिटेल पे, अब आगे हम लोग तीसरे के ऊपर, मैन्युफैक्चरर से लेके होलसेलर हम समझ गए। अब हम देखेंगे रिटेल ट्रेड और कंज्यूमर, ये इसको और इसको क्या फायदे देगा। ठीक है, अब रिटेल ट्रेड क्या है, एक ब्रांच है जो डिवोट की गई है, मतलब कि छोटी ट्रांजैक्शन जो हम लोग स्मॉल ट्रांजैक्शंस करते हैं उसके बेस के ऊपर कि बाइंग एंड सेलिंग हो रही है लेकिन छोटे बेस पे, लेकिन अल्टीमेट कंज्यूमर को, फाइनल कंज्यूमर को जो चीज जा रही है उसको हम बोलते हैं रिटेल ट्रेड। ये फाइनल स्टेज है डिस्ट्रीब्यूशन की हमारी, ये देखो यहां से और यहां पर कवर कर रहा है डिफरेंट वेज ऑफ। अब देखो सामान बेचने का कोई बड़े तरीके, आप घर पे जाके बेच लो, फोन पे बेच लो, टीवी पे एड्स ला के बेच लो, ठीक है ना। सामान बेचने के बहुत तरीके हैं आपके पास, उसके साथ आप सामान बेच भी बहुत जगहों पे सकते हो, कहीं भी जगह पे बेच सकते हो ना, स्टोर पे बेच लो, कस्टमर के घर पे बेच लो, कस्टमर के फोन पे बेच लो, जगहें भी बहुत है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जहां मर्जी बेचो, जैसे मर्जी बेचो, लेकिन अगर वो चीज अल्टीमेट कंज्यूमर को फाइनल कंजम्पशन के लिए मिली है, अल्टीमेट कंज्यूमर को फाइनल कंजम्पशन के लिए मिली है, इट मींस वो रिटेल ट्रेड है, वो रिटेलिंग है, ये दिमाग में डाल। ठीक है, आपने एक चार्जर लिया, चार्जर अपने फोन के लिए घर में लगाने के लिए लिया, ऑलराइट, दैट इज रिटेल ट्रेड। आपने 3000 चार्जर लिए अपनी दुकान के लिए ताकि आप उनको बेच सको, दैट इज, वो क्या है, दैट इज नॉट रिटेल। आप लोग होलसेलर से उठा के लाए हो आगे बेचने के लिए सामान को, वहां पर फर्क पड़ गया। ऑलराइट, सो इसके बीच में तो फर्क देखना कि हाँ भैया फाइनल कंजम्पशन की जब बात आएगी तब हम रिटेल वर्ड यूज करते हैं। ऑलराइट, रिटेलर परफॉर्म वेरियस फंक्शन, जैसे कि वो प्रोडक्ट खरीदता है होलसेलर से, स्टोरेज करता है, सेलिंग गुड करता है, रिस्क लेता है थोड़े बहुत, ग्रेड करता है, मार्केट इन्फॉर्मेशन लेता है, क्रेडिट एक्सटेंड करता है। अब ये सारे जो हैं, अब देखो जितने भी हमने ऊपर पढ़े थे ना, क्रेडिट एक्सटेंड करना फैसिलिटी, वो भी हो रहा था, होलसेलर भी कर रहा था, मार्केट इन्फॉर्मेशन देना होलसेलर भी कर रहा था। तो ये सब सिमिलर हैं थोड़ी बहुत, इसको ध्यान में रखो। जैसे कि सबसे पहले होलसेलर को या मैन्युफैक्चरर को, इनको क्या सर्विस देता है, इन लोगों को देखो, इनके गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, फाइनल कंज्यूमर्स को बेचता है, तो ये तो सबसे बड़ा काम है इसका, होलसेलर का सामान मैन्युफैक्चरर होलसेलर को दिया, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर ने आगे कंज्यूमर को दिया ना। यहाँ पर एक चीज़ आ गई डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल सेलिंग, ये डायरेक्ट उसके साथ बात करता है कि यार ये नया रजिस्टर आया, ये रजिस्टर देख बड़ा अच्छा है, तो पर्सनल सेलिंग का टच ये लोग लेके आते हैं, रिटेलर्स, ये लोग पर्सनल सेलिंग का टच लेके आते हैं। ये इनको आराम से सामान, उनका डेमोस्ट्रेशन भी देते हैं, कोई नया प्रोडक्ट है उसको दिखाते हैं कि हाँ भैया ये चीज़ें भी आई हैं, तो ये पर्सनल सेलिंग करते हैं वो गुड्स की जो मैन्युफैक्चरर बनाता है, ऑलराइट, जो होलसेलर इनको देता है। उसके बाद लार्ज स्केल ऑपरेशन, कि मैन्युफैक्चरर और होलसेलर जो है ना, उनको इतना सामान अल्टीमेट कंज्यूमर को नहीं बेचना, तो वो लोग अपना लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो अपना बल्क में सामान खरीद सकता है और वो अपना बल्क में सामान बना सकता है। उसके बाद मार्केट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, रिटेलर कस्टमर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है, कस्टमर से बात करता है कि यार ये प्रोडक्ट है, आगे होलसेलर को बताता है कि यार ये प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है इनका, वो होलसेलर आगे मैन्युफैक्चरर को बताएगा भाई ये प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है आपकी, इसको रोक दो, इसके बदले इसकी डिमांड ज़्यादा है, इसको बेचो। इस मार्केट में पता चलता है कि थम्स अप की डिमांड ज़्यादा है, तो वो रिटेलर ही तो बताता है होलसेलर को, होलसेलर मैन्युफैक्चरर को बताता है कि भाई तेरे इधर थम्स अप की बड़ी डिमांड है, थम्स अप बेच, थम्स अप बनाओ, और यहाँ से आ गई बात। उसके बाद प्रमोशन, ऑब्वियस ही बात है, मैन्युफैक्चरर तो सारे प्रमोशन एक्टिविटीज कर नहीं सकता, रिटेलर भी उसके अंदर आता है। रिटेलर कैसे आएगा, सर बाय वन गेट वन फ्री ऑफर चल रहा है, सर स्क्रैच कूपन कार्ड आया हुआ है, सर इसको स्कैन करो 10 रुपये मिलेंगे सर, ये रिटेलर करके देते हैं। रिटेलर ही कस्टमर से बताता है ना कि भैया इतना ऑफर आए हुए हैं, सर अगर आप ये 2 लेते हो तो आपको ये पेस्ट फ्री मिलेगी, सर आप ये ब्रेड लो इससे एक बटर की छोटी टिक्की फ्री मिलेगी, यहाँ पर आ गई बात। उसके साथ साथ ये कंज्यूमर को भी, फाइनल कंज्यूमर को क्या क्या सर्विस देते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर को गुड्स अवेलेबल करना इनका ही काम है, किसी भी जोग्राफिकल लोकेशन में कहीं पर भी फंसा है कंज्यूमर, उसको गुड्स ये प्रोवाइड करके देते हैं, वो रिटेलर करके देते हैं। पहला रेगुलर अवेलेबिलिटी, दूसरा नए प्रोडक्ट कोई आया है उसकी इनोवेशन, उसकी डिस्प्ले लगाते हैं, उसके बारे में बताते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करके देते हैं, उसके बारे में यूनिक चीज़ें बताते हैं,
यार ये टॉफ़ी खा, अच्छी है नहीं है टॉफ़ी आई है, ये आइसक्रीम नहीं आई है आइसक्रीम खाओ, ये नया फ्लेवर आया कोल्ड ड्रिंक का ये पी के दिखाओ, ये चीज़ें आ गई। उसके बाद कन्वीनियंस, रिटेलर आपके घर के साथ खुलेगी दुकान, गली मोहल्ले में देखो रात को 11-11 बजे तक खुले रहते हैं, कन्वीनियंस है घर के पास खुला हुआ है। उसके बाद वाइड सिलेक्शन है, रिटेलर्स के पास काफ़ी स्टॉक होता है, ये थोड़ी उसके बाद टॉफ़ी एक ही कंपनी की है या बबलगम एक कंपनी का है, या फिर उसके पास कोल्ड ड्रिंक एक ही कंपनी की है, नहीं उसके पास हो सकता है कोका कोला थम्स अप आइसक्रीम हो सकता है 4-5 वैरायटी की हो, तो ये सब भी है, उसके वाइड सिलेक्शन, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। आफ्टर सेल सर्विसेज, कभी कभी रिटेलर होम डिलीवरी भी दे देता है, स्पेयर पार्ट वगैरह भी मिल जाते हैं आपके पास। फॉर एग्जाम्पल आप बाइक का काम करवाने जाते हो किसी के पास, उसने आपको बाइक का काम करके दे दिया, आपका शीशा एक लेफ्ट वाला टूट गया, उसको रिपेयर करके दे देगा, नया स्पेयर पार्ट दे देगा उसके बदले। एसी खराब हो गया, एसी के लिए बंदा आ जाएगा, आफ्टर सेल सर्विसेज भी मिल जाती हैं। और लास्टली क्रेडिट फैसिलिटीज़ की, जो कंज्यूमर उसको जानता है काफ़ी देर से, जो कंज्यूमर उसके साथ काफ़ी देर से रहे हैं, उनको ये उधार भी दे देते हैं कि हाँ भैया, उसकी वजह से क्या होता है, उधार मिलता है ना तो इंसान ज़्यादा सामान खरीदता है, यहाँ पर भी इंसान को फ़ायदा हो जाता है। अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ रिटेलिंग ट्रेड पे। अब टाइप्स क्या है रिटेलिंग ट्रेड की, देखो रिटेलिंग जो है ना हमारी, होलसेल रिटेल ट्रेड तो चलता रहता है, लेकिन एक रिटेल ट्रेड जो है ना उसके अंदर ना 3-4 टाइप्स ऑफ डिवाइड कर सकते हो। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, लार्ज बिजनेस होता है, स्मॉल बिजनेस होता है, मीडियम होता है, ऑलराइट। ऑन द बेसिस ऑफ हमारा ओनरशिप, ओनरशिप की स्टार्टिंग से हम पढ़ रहे हैं, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, कंपनीज, ये सब हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ मर्चेंटाइज, मर्चेंटाइज का मतलब होता है गुड्स, याद रखना मर्चेंडाइज मीन्स गुड्स, ठीक है। इसमें जैसे स्पेशलिटी स्टोर्स आजकल खुले हैं, सुपर मार्केट जाओ, प्रोविजनल स्टोर जाओ, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें। लेकिन एक अभी आया फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस के ऊपर, जो हमारे चैप्टर के अंदर है कि फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस पे कौन कौन से रिटेलर्स हैं। इसके बेस पे दो किस्म के रिटेलर आते हैं हम आपके, एक आते हैं हमारे जिनको बोलते हैं हम लोग आइटनरेंट। आइटनरेंट रिटेलर्स कौन से रिटेलर्स हैं, जो एक जगह पे रुकते नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं ताकि उनको कस्टमर मिले, घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। दूसरे होते हैं हमारे फिक्स शॉप वाले, जिनकी अपनी अपनी दुकान है एक जगह पे फिक्स हुई हुई है, उनको बोलते हैं फिक्स शॉप रिटेलर्स। तो अभी हम पढ़ेंगे आइटनरेंट रिटेलर्स के बारे में। आइटनरेंट रिटेलर्स कौन से हैं, जो मैंने आपको बताया, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, जो एक जगह रुकते नहीं है, इनका कोई फिक्स प्लेस नहीं है बिजनेस का, ये कस्टमर की तलाश गली गली में घूम के करते हैं। जैसे कि सब्जी वाला रेडी पे सामान सब्जी लेके जाता है, ठीक है, खिलौने वाला बंदा घूम रहा है कभी आपके आसपास, कोई बंदा से वो कचरे वाला वो जो होता है, वो जो ऐसे बोले है ना, साबुन ले लो, घर के कपड़े ले लो, ये नहीं जो छोटे छोटे रेड़े शेड़े रेडियाँ मोटरसाइकिल पे सामान बेच रहे हैं, इन सबको हम आइटनरी रिटेलर बोलते हैं, जो एक जगह पे नहीं रुकते हैं। ऑलराइट, ये दिमाग में डाल लो। आइटनरी रिटेलर वो होते हैं जो जगह नहीं रुकते हैं, ये लिमिटेड रिसोर्सेज से काम करते हैं, इनके कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं डेली यूज़ के, जैसे कपड़ा हो गया, ठीक है ना, सर्फ हो गया, ये सब सामान, सब्जी हो गई, फ्रूट हो गया, ये सब। ग्रेटर कस्टमर सर्विस होती है, क्योंकि आप देखो घर के नीचे आपका सामान मिल रहा है आपको डोर स्टेप पे, कन्वीनियंस आप लोगों को। और लास्टली लिमिटेड इन्वेंट्री होती है इनके पास, जो इन्होंने अपने घर पे रखा होता है सामान, समझ लो सेब की पेटी लाए, सुबह एक यूज़ की, एक शाम को यूज़ कर ली, ठीक है ना, अपने घर पे या किसी अपने दोस्त के घर पे रख लिया, या दूसरी जगह पे सामान रखा हुआ है संभाल के, स्टोरेज की भी जगह नहीं है इनके पास इतनी। ऑलराइट, इसके अंदर आते हैं 4 लोग, ये तो आपको पता ही है, पेडलर्स एंड हॉकर्स। ये देखो फोटो है आपके सामने, सारी फोटो ही लेके आया हूँ मैं, क्योंकि ये चीज़ आप फोटो से याद रखते हो, पेडलर और हॉकर कौन होते हैं। ये देखो सब्जी वाला, सब्जी वाला, ये देखो खिलौने बेच रहा बंदा मोटरसाइकिल के ऊपर, ये कौन है, ये पेडलर हॉकर है, जो बाईसाइकिल, हैंड कार्ट या फिर अपने सिर पे जो गोलगप्पे लेके घूमता है, गोलगप्पे वाला सिर पे गोलगप्पे लगा के घूमता रहता है कि हाँ भाई खाओ गोलगप्पे, तो ये जो है हमारे, ये पेडलर और हॉकर है। ऑलराइट, ये क्या करते हैं, प्लेस टू प्लेस घूमते हैं, अपने गुड्स बेचते हैं डोर स्टेप पे कस्टमर्स के। नॉन स्टैंडर्डाइज्ड एंड लो वैल्यू प्रोडक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इतना स्टैंडर्ड नहीं है प्रोडक्ट्स का। देखो ना, खिलौने जो है 50-50, 100-100 का खिलौना बेचते हैं ये लोग, अब उसको अगर आप कंपेयर करोगे शोरूम के खिलौने से, काफ़ी डिफरेंट हो जाएगा। तो नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स हैं ये लोग, ठीक है, जैसे टॉयज, वेजिटेबल, फ्रूट्स, फैब्रिक्स, कारपेट बेच देंगे, स्नैक, आइसक्रीम बेच देंगे। फाउंड ऑन स्ट्रीट ऑफ रेजिडेंशियल एरियाज, प्लेसेस ऑफ एग्जीबिशन, स्कूल के बाहर आप देखो रेडी के ऊपर बंदा आइसक्रीम बेच रहा है, गोलगप्पे बेच रहा है, कुलचा खा रहे हो आप लोग, हॉट डॉग खा रहे हो किसी से, मोमोज खा रहे हो किसी से। बस आप आजकल तो अभी सर्दियाँ आ रही है, अभी देखना आप कारपेट वाले लोग घूमेंगे, लोग कारपेट सीधे रखे, कारपेट ले लो, ये ले लो, ये सामान भी है। एडवांटेज कन्वीनियंट सर्विस है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, रिलायबल प्रोडक्ट्स नहीं बेचते क्वालिटी और प्राइस के ऊपर, क्वालिटी इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं होती है, इस जगह हम फंस जाते हैं। पेडलर और हॉकर, आइटनर एंड रिटेलर के अंदर पहला चीज पेडलर एंड हॉकर। दूसरा बात करेंगे मार्केट ट्रेडर्स।
देखो बुक्स बेच रहे हैं सरेआम, ठीक है ना। ये लोग कौन होते हैं? मार्केट ट्रेडर्स वो लोग हैं जो ना समझ लो संडे मार्केट में बैठे हैं, आज संडे मार्केट है, इन्होंने अपनी लगा ली भाई चादर कहीं पर भी, ठीक है। कभी देखना आप लोग ना, ये संडे को ना बहुत जगह पे, जैसे कि हमारे उधर जम्मू में तो लगती है संडे को मार्केट, वहाँ पर उन्हें मंजिया डाल देते हैं, संडे को लगे रहते हैं वो लोग सामान बेचने, ठीक है ना। उस पर कपड़े होते हैं, गारमेंट होते हैं, मैन की शर्ट, मैन की पैंट, जूते लगाए होते हैं उन्होंने, सस्ते सस्ते सामान, बुक्स बेच रहा है कोई, कोई क्रॉकरी बेच रहा है कोई, ये सब उन्होंने लगाया होता है। डिफरेंट प्लेसेस ऑन फिक्स्ड डेज, जैसे एवरी संडे, ऑल्टरनेट सैटरडे, ऐसे खोल लेते हैं। पर्टिकुलर लाइन ऑफ गुड्स में डील करते, जैसे एक बंदा ने सिर्फ शर्टें रखी हैं, एक ने सिर्फ जीन्स रखी है, एक ने सिर्फ जूते रखे हुए हैं, एक ने क्रॉकरी रखी हुई है, ये सब आ गया। लो इनकम ग्रुप को कैटर करता है। ऑब्वियसली बात है ना, जो बंदा मर्सिडीज उतरेगा वो वहाँ तो बड़ा रेयर आ जाएगा। तो ऑब्वियसली जो लो केटरिंग ग्रुप्स होते हैं हमारे, जिनकी इनकम कम होती है, वो लोग इसके पास जाते हैं। और लो प्राइस कंज्यूमर आइटम्स ऑफ डेली यूज, ये लोग सामान बेचते हैं। एक आते हैं स्ट्रीट ट्रेडर्स, या जिनको पेवमेंट वेंडर्स बोलते हैं। आप कभी बस स्टैंड जाओ या कभी रेलवे स्टेशन जाओ ना, रेलवे स्टेशन में देखना पेवमेंट के ऊपर, रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग सामान बेच रहे होते हैं। वो लोग जो है ना, उनको पेवमेंट ट्रेडर्स बोलते हैं, जिनको हम लोग स्ट्रीट ट्रेडर्स बोलते हैं। इनकी ह्यूज पॉपुलेशन वहाँ पर है ना, रेलवे स्टेशन में गैदर होती है, इसे उनको अट्रैक्ट करते हैं लोग, जो उड़ते हैं आगे पीछे तरह लोग घूम रहे हैं ना, उनको अट्रैक्ट करते हैं लोग, उनसे उनको सामान बेचते हैं लोग। ये देखो रेलवे स्टेशन पे देखो लगी हुई है, चिप्स बेच रहा, खाने का सामान, चाय वगैरह, ये सब रेलवे स्टेशन में। आपने कभी रेलवे स्टेशन गए होगे, आपने देखा होगा, वहाँ तो कॉमन चीज़ है देखने के लिए, ठीक है। जहाँ ह्यूज पॉपुलेशन, स्टेशनरी, ईटेबल्स, रेडीमेड गारमेंट्स, न्यूज़पेपर, छोले भटूरे सब बेच रहे होते हैं लोग, ठीक है। मार्केट ट्रेडर से डिफरेंट इसलिए क्योंकि ये देखो रेलवे स्टेशन की दुकान जो है ना, वो वहाँ पर रहती है थोड़ी देर के लिए, इतनी जल्दी घूमते नहीं है वो लोग। वो तभी जाएंगे छोड़ के दुकान को जब उनको लगेगा कि हाँ यार ये स्टेशन में इतना ग्राहक नहीं है, अभी सीजन नहीं है, तो अभी रहने देते। ऑलराइट, दूसरे आते हैं चीप जैक्स। चीप जैक्स वो लोग होते हैं जिनकी ना एक छोटी सी दुकान होती है टेम्परेरी नेचर की, जो उस दुकान को ना उनका जब मन किया बंद कर देते हैं, जब मन किया खोल देते हैं, ठीक है ना। अब ये लोग कौन से काम करते हैं? जैसे गाड़ी ठीक करने वाला बंदा होता है ना, कि साइड पे इतना स्टॉल लगाया था उसने, छोटे से उसका इतना स्टॉल होता है, उस पर वो बैठ जाता है, सबको पता है ये रोज यहीं आके बैठेगा, यहाँ गाड़ी वाला बैठता है रोज, वह यहाँ आके बैठता है रोज, ठीक है ना। उसका स्टॉल लगा होगा, उधर वो काम करता रहेगा। वो होते हैं चीप जैक्स, जो हमारा ना सस्ते में काम कर देते हैं। आप समझ लो मेरी घड़ी के ये सेल डालना है, वो वहाँ बैठा होगा इंसान, मुझे पता है यहाँ घड़ी वाला बैठता है, वो चीप जैक। अब देखो उसके बाद कोई फिक्स जगह नहीं है, बस वो वहाँ बैठता है। अगर उसको लगता है कि यहाँ पर लोग घड़ी वाले ज़्यादा ठीक करने आते हैं लोग, अगर उसको पता चलेगा ना यहाँ पर कस्टमर थक गया, यहाँ कस्टमर नहीं आता, उस जगह का ज़्यादा कस्टमर आता, वो अपना स्टूल उठाएगा, वो उधर लगा लेगा अगले दिन से जाके। वो होते हैं चीप जैक्स हमारे। हैव इंडिपेंडेंट शॉप्स ऑफ अ टेम्पररी नेचर, कीप ऑन चेंजिंग देयर बिजनेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डिपेंडिंग अपॉन द potentiality ऑफ द एरिया। चेंज ऑफ प्लेस इज नॉट एज फ्रीक्वेंट एज हॉकर्स और मार्केट ट्रेडर्स। They deal in consumer items and services like repair watches, shoes, buckets, etc. ठीक है, हमने इसमें पढ़े 4 आइटनरेंट के अंदर। ये देखो आइटनरेंट में हमने पढ़ा पेडलर और हॉकर को, रेडी वाले लोग, स्ट्रीट ट्रेडर्स को, जो संडे मार्केट वाले, जो ये पेमेंट वाले जो हमारे हैं, जो स्टेशन बस स्टैंड पे मिलते हैं, रेलवे स्टेशन पे। मार्केट ट्रेडर जो संडे मार्केट, ऑल्टरनेट संडेज को। चीप जैक्स जो हमारे छोटा सा स्टॉल लेके बैठे होते हैं लोग। बड़ा क्लोजली रिलेटेड है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फिक्स्ड रिटेलर्स के अंदर भी दो किस्म की। देखो फिक्स शॉप वाले वो गए जिनके पास एक परमानेंट जगह है जहां बैठते हैं, रोज आके शटर खोलते हैं, रोज शटर बंद करते हैं, अगले दिन भी वहीं बैठे रहते हैं, तो वो होते हैं फिक्स शॉप रिटेलर्स। अब फिक्स शॉप रिटेलर्स होते हैं दो किस्म के, एक होता है जो हमारे लार्ज है फिक्स शॉप वाले, एक होते हैं जो स्मॉल है फिक्स शॉप में भी। ऑलराइट, एक होते हैं फिक्स शॉप में जो लार्ज रिटेलर्स है, एक है जो फिक्स शॉप में स्मॉल रिटेलर्स होते हैं। उनके ऊपर ध्यान रखेंगे कि हाँ भैया फिक्स शॉप वाले जो साइज के ऊपर डिपेंड करता है हमारे। लेकिन सबसे पहले फिक्स शॉप वालों के हम लोग करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, क्या क्या फायदे हैं फिक्स शॉप वालों के। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक ये है फिक्स शॉप वाले का कि इनके पास ज़्यादा सोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, लार्ज स्केल पे काम करते हैं। थोड़ा सा जो स्मॉल से आइटम रेंट से थोड़े बेटर हैं ये लोग, ठीक है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, जो ड्यूरेबल्स भी हैं और नॉन ड्यूरेबल्स भी हैं। इन पे लोगों का क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर आप सब्जी किसी रेडी वाले से लेते हो, और सब्जी मैं कहता हूँ किसी जाके मार्केट से लेके आते हो, सुपर मार्केट से, आपको थोड़ा डिफरेंस पता चलेगा। यहाँ की सब्जी में हो सकता है अंदर से खराब भी निकल सकती है, वहाँ की सब्जी खराब नहीं निकलेगी, भरोसा होगा आपको, ये चीज़ रहती है अंदर। उसके बाद ग्रेटर सर्विसेज देते हैं कस्टमर्स को, जैसे कि ये लोग तो घर के नीचे आके सामान देते हैं,
वो लोग होम डिलीवरी भी दे सकते हैं भैया, आप जाओ आपका सामान हम गाड़ी तक भिजवा देते हैं, आप जाओ अब ये ट्रॉली लेके चलो, ये सब भी आ जाता है उसके। ऑलराइट, स्मॉल रिटेलर सबसे बड़ा फिक्स शॉप के स्मॉल सबसे बड़ा एग्जांपल है जनरल स्टोर का। भाई जनरल स्टोर आपके घर के हर जगह है, घर के आसपास करियाने की दुकान, प्रोविजनल स्टोर, जनरल स्टोर हर जगह आपके घर के आसपास। क्या करते हैं लोग, आपको तो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होगी, इनके पास सब कुछ अवेलेबल है। जो जो सस्ता सस्ता सामान है, ब्रेड बटर भी मिल जाएगा, चिप्स मिल जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी, ठीक है ना, आपको अपना क्या बोलते हैं हेयर कलर मिल जाएगा, आपको ट्रिम दाढ़ी काटने के लिए कुछ मिल जाएगा, आपको हर चीज़, मतलब कि जो छोटे मोटे आइटम्स हैं जो घर के सामान डेली यूज़ में काम आता है ना, वो सब इनके पास होता है। तो ये है हमारे जनरल स्टोर्स। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई डे टू डे नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। लॉन्ग आवर्स के लिए खुले रहते हैं, कन्वीनियंट टाइमिंग्स होती है, क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी देते हैं रेगुलर कस्टमर को। हाँ, जाके उसकी दुकान से ले आ, जाके उसके दुकान से ले आ, वहाँ से मैं ले आऊँगा सामान जाके, ठीक है। ये चीज़ पट्टे की दुकान से सामान ले आ, वो भी चीज़ है, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या, कन्वीनियंस है कस्टमर्स को कि हाँ भैया हम लोग अपने घर के पास जाके सामान सब कुछ उठा सकते हैं, चाहे वो थोड़ी बहुत ग्रोसरी है, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, स्टेशनरी का पेन, पेंसिल, रबर, ये मिल जाएगा उसके पास जाके, ठीक है। ये सामान सक्सेसफुल इसलिए क्योंकि इमेज ऑफ द ओनर, ये अगर आपको पता है कि ये ओनर जो है अच्छा आदमी है, इसके पास सामान अच्छी क्वालिटी का होता है, आप उसके पास जाओगे। आगे मोहल्ले में 2 दुकानें, आप एक के पास जाते हो, एक के पास नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? फिर आपको पता है वो बंदा नहीं बदतमीज है, वो इतना तमीज से बात नहीं करता, ये बंदा सही है, इसके पास जाऊंगा मैं। तो इमेज के ऊपर काफी डिपेंड करता है जनरल स्टोर। ऑलराइट, दूसरे है स्पेशलिटी शॉप्स। स्पेशलिटी शॉप्स तो आपको पता ही होगा, जो एक स्पेशल चीजों में डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने शूज लेने हैं, आप नाइकी जाओगे शूज वाले सेक्शन में, ठीक है ना, अब नाइकी जाते हो, ये शूज़ के लिए डेडिकेटेड, रेड टेप शूज़ के लिए डेडिकेटेड, आप उस पर जाओगे एडिडास शूज़ के लिए, प्यूमा शूज़ के लिए। तो स्पेशलिटी, बच्चों के कपड़े चाहिए बच्चों के स्टोर में जाओगे, अपने लिए शर्ट्स चाहिए तो पता चलेगा मैन की शर्ट पे जाओगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये स्पेशलिटी शॉप्स जो है ये डील करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फ्रिज लेना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे जाओगे, फ़ोन लेना है तो फ़ोन की दुकान पे जाओगे। ये स्पेशलिटी एक एक प्रोडक्ट में डील करते हैं, इसको बोलते हैं स्पेशलिटी शॉप्स। ये लोकेटेड होते हैं सेंट्रल प्लेस में जहाँ पर ज़्यादा कस्टमर्स आ सके, उसके साथ वाइड चॉइस टू द कंज्यूमर इन सिलेक्शन ऑफ गुड्स। ये देखो शूज़, ओनली शूज़ का सेक्शन, ये देखो कपड़ों का सेक्शन है सिर्फ, ये देखो किड्स, किडी विला, किड्स के लिए है सिर्फ ये सब कुछ। फिर आते हैं स्मॉल स्ट्रीट के स्टॉल वेंडर, जो स्मॉल में फिक्स के अंदर आते हैं। इनका एक अपना स्टॉल होता है जिसकी एक छोटी सा शटर होता है जिधर ये लोग काम करते हैं। ऑलराइट, इनका क्या होता है कि कॉमनली फाउंड एट स्ट्रीट क्रॉसिंग और प्लेसेस फ्लो ऑफ ट्रैफिक जहाँ हैवी होता है। ये पता है कहाँ का सबसे बड़ा एग्जांपल है, इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ यार आपको। आप इधर सड़कों पे चलोगे ना, आप देखना रेडी वाले खड़े होंगे, वो आइसक्रीम बेच रहे हैं, कोई इसके पास चिप्स कोल्ड ड्रिंक होगी, ठीक है ना, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक चिप्स वगैरह सब कुछ होगा जो डेली ये सामान होगा। फ्लोटिंग कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे, चीप वैरायटी में डील करते हैं, गेट देयर सप्लाईज फ्रॉम लोकल सप्लायर्स या होलसेलर्स। एरिया कवर्ड बाय स्टॉल इज़ वेरी लिमिटेड। ऑब्वियसली बात है, एक स्टॉल लगाओ ना, कितना ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोमीटर कर रहा हूँ, 100-200 मीटर में इतने लोग हैं जो उसको देख पाएंगे, उसके बाद चले जाएंगे। और एडवांटेज क्या, कन्वीनियंट सर्विस देता है, कस्टमर को हाथों हाथ सामान मिल जाता है। देखो चिप्स कोल्ड ड्रिंक वाला, ठीक है, ये देखो खिलौने बेच रहा। एक आते हैं सेकेंड हैंड गुड्स शॉप। सेकेंड हैंड गुड्स शॉप भाई ये बड़ा मशहूर है आजकल, बहुत मशहूर चल रहे हैं लोग। इनका क्या काम होता है, ये बेचते हैं सामान जो यूज्ड होता है। ऑब्वियसली बात, सेकेंड हैंड गुड्स जैसे गाड़ियाँ, फ़ोन वगैरह आजकल कितना, ये देखो ना, ये देखो टीवी पे आजकल तो हम लोग इनको इंस्टाग्राम पे इनकी ऐड, यूट्यूब पे इनकी ऐड चलते रहती है। इसका एग्जांपल वो जे कम्युनिकेशन वाला, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, वो फ़ोन भी बेचते हैं, सेकेंड हैंड फ़ोन भी बेचते हैं। इतने फ़ोन वाले मैं अभी भी देखूंगा ना, मेरे को दिख जाएंगे 2-3 जो सेकेंड हैंड फ़ोन कि ये फ़ोन आपको इतने का मिल जाएगा। ये है सेकेंड हैंड गुड शॉप, गाड़ियों वाला, फ़ोन वाला। ये क्या करते हैं, अपनी तरफ से सस्ते में सामान बेचते हैं, जो कस्टमर को बजट फ्रेंडली रहना होता है ना, जिनके इतने पैसे नहीं है, जो बोलते हैं कि यार मैं इतना महंगा नहीं ले सकता, मैं सस्ता ही 5-4 हज़ार का फ़ोन लेता हूँ, वो इनके पास से सामान ले आते हैं। एक चीज़ ये आ गई सेकेंड। लेकिन कभी कभी ये लोग हाई प्राइस में भी सामान बेचते हैं। अगर कोई एंटीक सामान होगा वो भी कभी कभी इनके पास मिल जाता है, तो ये हाई प्राइस में भी वो बेच जाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, लोकेटेड स्ट्रीट क्रॉसिंग इन बिजी स्ट्रीट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टॉल हैविंग लिटिल स्ट्रक्चर लाइक अ टेबल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टेबल लगाए हुए सेकेंड हैंड बुक्स हैं, ठीक है ना, टेबल लगाए हुए सेकेंड हैंड फ़ोन बेच रहे हैं। या फिर बड़ी बड़ी आजकल शोरूम है भैया सेकेंड हैंड गाड़ियों के लिए, गाड़ियाँ लेने जाओ, बाइक लेने जाओ, उनके पास चले जाओ। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होगा जो सेलिंग फर्नीचर या कार, स्कूटर्स। ये हैं आपके फिक्स शॉप के स्मॉल रिटेलर्स।
सो दिस वॉज योर पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। आई होप यहाँ तक अगर आप बने हुए हो तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ सब कुछ आया होगा। बहुत ईजी वे में आपको समझा रहा हूँ मैं, लेंथी चैप्टर्स हैं और आपका ये सिलेबस ख़त्म होने के कगार पे है। अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है प्लीज़ एक लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करा करो हमारे, ताकि हम लोगों को और मज़ा आए, हम और ऑडियंस को कवर पाए। जितनी ऑडियंस कवर होगी उतनी लिटरेसी और अच्छी हम बेटर करेंगे और मैं चाहता हूँ आप लोग अपने एग्जाम में अच्छा करो। सो टिल देन अपने 11th वाले बच्चों मेरे ध्यान रखना अपना। गुड बाय।